सबसे पहले इस वैकेंसी के लिए इस वैकेंसी को जिन्होंने सबसे पहले आउट किया आप सब लोगों के सामने, जानकारी इकट्ठा की आप सब लोगों के सामने, तो मैं इन प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं जो नेशनल आवर नाम से चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर, उन्होंने ये जानकारी इकट्ठा की। और ये नहीं कि इसकी करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों की यूपी आयोग से भी बात करके आए। तो बच्चों की जो डिमांड होती है इनके चैनल पे, ये उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ अधिकारियों से बात करके लाते हैं। ये वाकई में इनको सैल्यूट है और ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। नेशनल आवर इनका चैनल है। अगर आप इनके इस सहयोग के लिए अगर एक सब्सक्राइब कर देंगे तो बुरी बात नहीं, क्योंकि इससे इनको हौसला आएगा और आगे आप भारी मात्रा में जब इनको कमेंट्स करेंगे तो ये कमेंट्स रीड करते हैं, जैसा मैंने देखा है, तो ये आपकी बात को फिर वहां तक उठाते हैं जिस चीज की ज्यादा डिमांड आती है। तो बहुत शानदार इन्होंने काम किया है, सैल्यूट है प्रदीप सर को। और ये साथ में बैठे हुए हैं जो हमारा भर्ती बोर्ड है उसके सदस्य। भर्ती बोर्ड में सदस्य और चेयरमैन दोनों होते हैं, तो चेयरमैन नहीं है, एक सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या 8-10 शायद होती होगी, ठीक है। तो उनमें से एक सदस्य ने जवाब दिया। मैं उस दिन ये वीडियो नहीं लेके आया क्योंकि मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता जानकारी की वीडियो में। मैं चाहता हूं कि सटीक इन्फॉर्मेशन बच्चों पे पहुंचे। हालांकि जब पब्लिकली बोल रहे हैं भर्ती बोर्ड के सदस्य तो वो इन्फॉर्मेशन सही ही होती है, वो ऐसे नहीं हो सकती। बट अगर ये आउट कर रहे हैं तो मेरे मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि यार फिर न्यूज़पेपर में अब तक क्यों नहीं है, या तो आने वाली होगी। मेरे मन में तभी डाउट आ गया कि अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करी है इन्होंने, तो ये पब्लिक सिर्फ तभी होती है जब ये आप सबके लिए पब्लिक होने वाली हो। वरना अगर ये इनसे 10 दिन पहले पूछते तो शायद ये इन बातों को नहीं बता पाते जो इन्होंने इस इंटरव्यू में बताई। तो मैं इंतजार कर रहा था कि न्यूज़पेपर में फिर तो आने ही वाली होगी, क्योंकि पब्लिक हो चुकी है बात, तो जल्द आएगी। और वो आज के न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं सारे। सबसे अच्छी बात है, देखिए आप इस न्यूज़पेपर को देखेंगे तो अमर उजाला, अगर हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर है उसमें लगातार ये खबरें आती रहती हैं, तो हमारा भी थोड़ा सा ये है कि यार ये थोड़ी सी हिंट मिलता है तो अपनी खबर बना के छाप देते हैं, ऐसा हमारे को लगता है। बट अमर उजाला या और भी प्रतिष्ठित अखबार हैं तो उनके फ्रंट पेज पे आना ये बड़ी बात थी। तो मतलब इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना चाह रहे हैं खुद भर्ती बोर्ड, तो कि ये बिल्कुल क्लियर है। तो अध्याचन शासन वगैरह से सबसे आ चुका है। अब करना एक ही काम है, भर्ती बोर्ड को निविदा आमंत्रित करनी है। निविदा क्या होती है मैं आपको बता देता हूं कि एक टेंडर कि कौन इसको कराना चाहेगा एग्जाम को। अब एग्जाम कराना किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, वो कंपनी एग्जाम कराती है। तो कंपनी को आमंत्रित कर रहा है भर्ती बोर्ड कि भाई आओ और इस भर्ती को पूरा करा के दो हमें। एग्जाम भी आपको कराना है, फिजिकल भी आपको कराना है, सब कुछ आप फॉर्म भी आपको ही निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। भर्ती बोर्ड ऐसे आउटसोर्स करके और वो करवाता है काम। पिछली बार भी किया था और अब भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब निविदा आमंत्रित की जाती है तो कम से कम 2 कंपनियों को उसमें फॉर्म आने चाहिए, कि कम से कम 2 कंपनियां उसमें इंटरेस्ट दिखानी चाहिए कि भाई हाँ हम इस एग्जाम को करा देंगे। टेंडर निकालने का सरकारी टेंडर निकलने का मतलब यह होता है कि भैया कम से कम 2 होनी चाहिए, क्योंकि हम पे छांटने का अवसर होना ही चाहिए। अगर हम छांट नहीं पाए तो उस निविदा का अर्थ शून्य है। अगर केवल एक कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया तो निविदा कैंसिल कर दी जाती है और फिर दोबारा निकाली जाती है। और निविदा जो बार बार निकलती है और इसकी डेट बढ़ती है, जैसे आपने रेडियो ऑपरेटर में देखा, पहले उसकी डेट थी 31 मई और अब 30 जून कर दी बढ़ा के। निविदा ही क्लियर नहीं हो रही क्योंकि कंपनियां ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। कंपनियां स्टेट की भर्ती के चक्कर में बहुत कम पड़ती हैं। उसका कारण है कि स्टेट में अनफेयर मींस से सिलेक्शन होते हैं और बहुत सारे माफिया इसमें अपना हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं। और उस वजह से कि भाई इसमें फिर बदनामी बहुत ज्यादा हो जाएगी उस कंपनी की। जैसे इसमें लिखा है कि टीसीएस ने इंटरेस्ट दिखाया था इस भर्ती को कराने के लिए, लेकिन बाद में कोई और कंपनी नहीं आई तो इस टीसीएस ने भी पीछे हाथ खींच लिया, क्योंकि इसने भी सुना भैया ऐसे ऐसे यूपीएसआई में वो ऐसे धरने चले, ये चले, तो ये भी पीछे हट गई। तो कुल मिलाकर कोई भी कंपनी
लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा 2022 में जनवरी में सबसे पहले टेंडर यूपी कांस्टेबल का आ चुका था, 25,000 जो भर्तियां थी जनवरी 2022 में। अब